दूसरा बात है कि जो हमला हुआ है ना, उसमें लोगों को उसके धर्म के आधार पर उनका नाम पूछकर उनको मारा गया है। तो अब तो ये सीधी सी बात हो रही है ना कि कहीं न कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सनातन कोई हिंदू से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है ना? वो भारत से जुड़ा हुआ शब्द है। तो वही चीज़ है कि अगर मतलब कांग्रेस के टाइम में है ना, इस चीज़ को दबाया गया है ना, सनातन को दबाया गया ना, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सनातन की कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, उसमें 28 बेकसूरों को जान गया है। तो सब लोग क्या कहना है, पब्लिक से हम ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे क्या इस पर पब्लिक का पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो सर स्वागत है मेरे चैनल। हाँ, आपका भी स्वागत है, बोलिए। तो जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी अटैक हुआ है, उसमें आपका क्या विचार है? विचार क्या है, हर साल हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत हर साल का ये मतलब एक आप क्या कहिएगा कि मतलब एक स्क्रिप्टेड सीन हो गया है कि हर साल हम लोग को अपने देश में एक आतंकी हमला देखने को मिलता है। और उसी तरह से न्यूज़ चैनलों पे एक बवाल है ना कि भारत जो है वो बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर हमारे जो सैनिक बल हैं उनकी तरफ से हो, कि जिस जगह पे पब्लिक घूमने गई, आखिर वहाँ पर पहले से कोई सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काफ़ी संवेदनशील जगह है। कश्मीर की जब बात होती है तो हम लोग जान रहे हैं कि मतलब वो आतंकियों से घिरा हुआ वादिया जो है वो उस तरह का जगह है। तो अगर वहाँ पे पब्लिक को भेजा जा रहा है, चाहे पब्लिक के लिए अगर कोई जगह बनाया जा रहा है, तो सुरक्षा की अगर इंतजाम पहले से होती तो इस तरह का अटैक शायद रोका जा सकता था। तो ये सारी बातें हैं, है ना? कहीं न कहीं कुछ चूक हमारे तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से रही है, जिसका परिणाम जो है इस तरह का हमला हम लोग को देखने को मिला है। और जो मुख्य बात है वो है कि जो लोग मरे हैं, है ना? उनको दोबारा लाया नहीं जा सकता है। चाहे हम लोग कितने भी चर्चा करें, कुछ भी बात करें, चाहे कितना भी बवाल करें, है ना? तो आगे से इस तरह की हमला ना हो, है ना? ख़ास करके कश्मीर में, इसको लेकर एक मतलब सरकार से गुजारिश रहेगी कि जो भी इस तरह की जगह है, जो पर्यटक जहाँ पे मतलब जाते हैं, है ना? वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था मतलब पहले से किया जा सके, काहे कि दोबारा इस तरह के हमला हम लोग को देखने को ना मिले। तो लोगों का एजेंडा ये फैलाया जा रहा है कि आतंकवादियों को कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। फिर हर आतंकवादी एक ही धर्म क्यों होता है? अ, ऐसा पब्लिक का ओपिनियन है, कहना है कि हर आतंकवादी एक ही धर्म क्यों होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक ही धर्म की बात नहीं है। अगर हम बात करें जैसे मुख्य रूप से कि जैसे अगर कश्मीर में कोई हमला हो रहा है, तो ये हमला कश्मीर में लोगों के धर्म और जाति के आधार पे नहीं है। ये मतलब कहीं न कहीं मुद्दा हो जाता है कि वहाँ पे जो लोग हमला नहीं, ऐसा एजेंडा फैलाया जा रहा है कि नहीं, जो आतंकवादी होता है एक ही धर्म का क्यों होता है, ऐसा एजेंडा पब्लिक में चल रहा है। आप किस पर मैं पूछना चाहता हूँ? नहीं, एक धर्म की बात नहीं है। जैसे अब अगर हम पाकिस्तान को मुख्य रूप से देखें, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, ठीक है? अगर हम नेपाल को लेते हैं तो वो एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। तो व्यावहारिक सी बात है कि आज हमारा जो देश भारत है, वहाँ पे मतलब लगभग 70% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, और पाकिस्तान में अधिकांश आबादी मुस्लिम की है ना? तो अगर वहाँ से कोई भी एक्टिविटी इंडिया के विरुद्ध अगर होता है, कोई भी चीज़ इंडिया के खिलाफ किया जाता है, तो उसमें से मुख्य लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म से जो ताल्लुकात रखते हैं वो होंगे। ये चीज़ है। और दूसरा बात है कि जो हमला हुआ है ना, उसमें लोगों को उसके धर्म के आधार पर उनका नाम पूछकर उनको मारा गया है। तो अब तो ये सीधी सी बात हो रही है ना कि कहीं न कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा है ना? पहले एक था कि देश, लेकिन अब तो है कि आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक चुनौती है हमारे मतलब हमारे देश और समाज के सामने। और अगर सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती है, जैसा भी हाल में ही नरेंद्र मोदी के थ्रू ये एक्शन लिया गया कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको अगर दोबारा उनके देश लौटाने के लिए अगर कोई भी आदेश दिया गया है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना? जब वो अपने तरफ से हमारे धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम भी धर्म और उसके आधार पे भी मतलब उनको जो भी है सज़ा देंगे। तो अगर कोई भी ऑर्डर सरकार की तरफ से आ रही है ना? या रिटेलिएशन के लिए कोई भी चीज़ किया जा रहा है, तो उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ तो जैसे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये सब हिंदू हैं। सब लोग हिंदू होते हुए हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है ना? ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, यहाँ पे जो बातें और चीज़ें हैं वो आपको इस रूप से देखिए ना कि मतलब आज पिछले लगभग 10-15 साल से जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मतलब भारत में आई है ना? उससे पहले कांग्रेस थी, है ना? तो कांग्रेस कहीं न कहीं मतलब धर्मनिरपेक्षता को आगे रखकर, है ना? वो मुस्लिम को और क्रिश्चियनिटी को आगे मतलब एक तरह से उनको बल दे रही थी। बात यहाँ पे ये है ना? और ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस देश की मैक्सिमम आबादी जो है अगर वो हिंदुओं की है, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात लोगों की कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले अगर सबसे पहले मानवता होना चाहिए।
मानवता होना चाहिए। दूसरी बात है हमारी संस्कृति और सभ्यता की, है ना। हम जब बात आती है अपने देश की तो एक शब्द आता है, वो है सनातन, है ना। सनातन कोई हिंदू से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है ना, वो भारत से जुड़ा हुआ शब्द है। तो वही चीज़ है कि अगर मतलब कांग्रेस के टाइम में, है ना, इस चीज़ को दबाया गया, है ना, सनातन को दबाया गया ना, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम बात सनातन की कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो आज के टाइम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, है ना, वो सनातन को आगे ले जाने की बात होती है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अब वही जो है, जो केंद्र में विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, है ना, वो उसको हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं या हिंदू मुस्लिम के रूप में मतलब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक संकीर्ण मतलब विचारधारा है, जैसे जो कि अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ है ना, ये संकीर्णता उन आतंकवादियों में देखने को मिला, है ना। अगर जिस तरह से उन्होंने लोगों का, उनका धर्म है, उनका नाम पूछकर उन्होंने लोगों को मारा, है ना, अगर वो हिंदू थे तो उनको मारा गया, मुस्लिम थे तो छोड़ दिया गया। तो ये संकीर्णता वहाँ पे या फिर समाज में या देश में जो ऐसे लोग हैं, है ना, जो इस चीज़ को मुख्य समाज का स्तर समझते हैं, आधार समझते हैं, है ना, वो उनके लिए संकीर्णता है। तो वही चीज़ है कि आज ये असुरक्षा हिंदू मुस्लिम में नहीं है ना। असुरक्षा को अगर हम देखें तो वो असुरक्षा समाज के संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों में है। तो वो चीज़ है, उनके कारण से वो असुरक्षा हमारे पास है, ना कि हिंदू मुस्लिम के कारण है।